Hello everyone, this is me Arshna. I hope you all doing very well. So before starting the session, मैं एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है उसे मैं क्लियर करना चाहूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मैम मैंने पीजी कंप्लीट कर लिया है या फिर मैं अभी पीजी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या मैं रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ कि नहीं। सो यस, आप ड्यूरिंग द पीजी भी आप रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। अब पीजी कंप्लीट होने के बाद भी रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, बुक चैप्टर्स आप लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके लिए, या फिर पर्टिकुलर आप जो है रिसर्च स्कॉलर हो तभी आप बुक चैप्टर लिख सकते हैं, या फिर आप पीजी आप जो है रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। यदि आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है या ड्यूरिंग पीएचडी पीजी में आप हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप मैं रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एज वी ऑल नो कि रिसर्च पेपर ही आपका वो एक तरीके से फाउंडेशन है जो आगे आपके फर्दर यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर किसी भी प्रकार की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें आपको वेटेज मिलता है यदि आपने रिसर्च पेपर लिखा है तो। ऑल्सो रिसर्च पेपर लिखने से एक बेनिफिट ये होता है कि एज ए रिसर्चर आप अपने एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप अपने एरिया में उन सारी पर्टिकुलर चीज़ों के नॉलेज गेन कर पाते हैं, और कैसे आगे रिसर्च करना है इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू हो जाता है यदि आप रिसर्च पेपर स्टार्टिंग से ही लिखते हैं तो, यदि आप रिसर्च पेपर को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो। सो रिसर्च पेपर, और आजकल तो आप देखेंगे कि यूजीसी ने तो क्लियरली उस उनके नॉर्म्स में ये मेंशन कर दिया गया है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर प्रोफेसर हैं या फिर आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्हें रिसर्च पेपर पूरे ईयर में 2 रिसर्च पेपर लिखना मैंडेटरी और अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होना मैंडेटरी है। अदरवाइज उनकी सैलरीज भी रोक दी जा रही है और कई सारे ऐसे पेनाल्टीज़ हैं जो उनके ऊपर लगाई जा रही हैं। सो यदि आप बहुत बिगिनर हैं, आपने बहुत स्टार्टिंग की है अभी जो है रिसर्च पेपर लिखने के लिए, सो आप रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिसर्च पेपर आप इन द डायरेक्ट नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से आप तुरंत नहीं लिख सकते। मे बी आप कुछ करेक्शन उसमें हो एंड धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली आप उसे जो है बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और अच्छे जर्नल में आप पब्लिश करा सकते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो आज जो मेरी क्लासेस आपकी है वो पेपर सेकेंड में हम पढ़ेंगे वैटमिन वैटमिन एंड मिनरल्स क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके कमी से उसके कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उसके कमी होने से बॉडी में। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका ब्लैक कलर। ओके। सो आपका जो क्लासेस होती हैं वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों क्लास यहाँ से जाती है। सो इसमें मैं आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। सो ओके, सो इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट होता है एंड पेपर सेकंड होता है, दोनों की क्लास आपकी मैं लेती हूँ। और जो पेपर फर्स्ट है इसकी क्लास बेसिकली मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ इवनिंग में, इवनिंग में ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये क्लासेस आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे चलती है एंड संडे को जो है आपका मैराथन होता है। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल यूजीसी नीट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे आपको सारे पेपर पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड एंड और भी जितनी भी इंक्वायरी होती है आप सभी की, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको नहीं आता है उसको मैं इन यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाए हूँ। सो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो जो भी लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो आपको मिलेंगी। मेरे दोनों ही पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही मैं आपके बाइलिंगुअल प्रोवाइड करती हूँ। पेपर सेकंड का जो टाइमिंग है आपका 11:30 यानी मॉर्निंग में है, और ये भी आपके टोटल 6 डे चलते हैं, और संडे को बेसिकली होता है मैराथन। मैराथन में बेसिकली PYQs यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं का थियरी कन्वर्ट करके मैं आप सभी को समझाती हूँ, एंड ये भी आपका जाता है दोनों लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में। सो आप यदि पेपर सेकंड जो होता है हमारे वो होम साइंस से होता है, यानी केवल होम साइंस की क्लास पेपर सेकंड में चलती है, तो जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसे यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट पेपर की क्लासेस सबके लिए एक समान होती है जितने भी अलग अलग डिसिप्लिनरी से स्टूडेंट हैं।
सो ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। सो आज हम बात करेंगे कि विटामिन, ओके सो नाउ स्टार्ट, विटामिन का क्या बेसिकली बॉडी में क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं आपके, कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, और कौन कौन से ऐसे विटामिन आपके हैं जो वाटर इनसोल्यूबल हैं, विच मीन्स फैट में सोल्यूबल हैं वो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले जितने भी हमने न्यूट्रिशंस पढ़े, यानी जो पोषक तत्व हमने पढ़े, फॉर एग्जांपल आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सभी आपके असेंशियल्स में आते हैं, यानी इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में अधिक मात्रा में होती है। ठीक उसी प्रकार विटामिन एंड मिनरल्स की भी जो है रिक्वायरमेंट बॉडी में अधिक मात्रा में होती है, लेकिन इससे यदि कम मात्रा में भी इसका सेवन किया जाता है तो इससे जो होने वाले डिजीज़ हैं वो तुरंत नहीं होते हैं, कुछ समय बाद ये डिजीज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो जो कार्बोहाइड्रेट है, एज वी ऑल नो, कि एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, वहाँ से आपको क्योंकि एनर्जी मिलती है। एंड जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, एंड फैट जो है उसमें उससे कंपैरिजन यदि किया जाए आपके कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से, तो उसमें जो है कैलोरीज अधिक मात्रा में मिलती है, यानी 1 ग्राम यदि आप फैट लेते हैं तो उससे आपको 9 ग्राम कैलोरीज आपको मिलती है। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो यूजीसी नेट के पर्पज से अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी मैंने बहुत डिटेल में वहाँ समझाया हुआ है, तो आप केवल की पॉइंट को नोट डाउन करते चलें और उसे जो है आप कॉन्शियस माइंड्स में अपने रखते चलें। आज हम बात करेंगे विटामिन्स क्या है। दीज आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड प्रॉपरली, यानी ये क्यों ज़रूरी है, ताकि बॉडी के जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं कार्य करने के लिए उसको ईज़िली तरीके से किया जा सके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके विटामिन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने यहाँ 2 टाइप्स के मेंशन किए हुए हैं, 2 टाइप्स के ही होते हैं आपके। एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड एक आपका होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है कि वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल में कौन-कौन से ऐसे विटामिन हैं जो आते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि बी, विटामिन बी वन थायमिन है, विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन है, इस तरीके से करके उसके पूरे एक उसमें अलग अलग बी वन में ही आपके थायमिन पार्ट में ही आपके कई सारे विटामिन आ जाते हैं। They include vitamin C and vitamin D complex that have to be consumed regularly as they are not stored in the body. इन्हें आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे और ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने इसे कंज्यूम कर लिया और ये बॉडी आपका स्टोर करके रख ले। 3 किन पॉइंट लर्न करेंगे। पहला तो ये कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के अलग-अलग कार्य करने के लिए, ताकि बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। वाटर सॉल्यूबल है, फैट सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल में आपके विटामिन सी आ जाएँगे एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। रेगुलरली आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, बॉडी इसे स्टोर नहीं कर सकती है। फैट soluble विटामिन में दीज टाइप्स ऑफ विटामिन इंक्लूड विटामिन ए, डी, ई एंड के। हम यहाँ जितने विटामिन आपके रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी आते हैं, उसके अलावा जो बचेंगे वो आपके फैट soluble विटामिन हो जाते हैं। एंड दीज कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फैट टिश्यू, सॉरी, स्टोर्ड इन द बॉडीज फैटी टिश्यूज एंड लिवर। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन्स होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, जो कहाँ कहाँ स्टोर हो सकते हैं, टिश्यू के रूप में, बॉडी के टिश्यू के रूप में, ऊतक के रूप में और लीवर में जा कर के ये स्टोर हो जाते हैं, विच मीन्स इसे हमें रेगुलरली कंज्यूम करना होता है और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एक चीज़ आप समझेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होते बॉडी में, बॉडी से वो तुरंत बाहर पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो आपके बॉडी में स्टोर रहते हैं। किस किस फॉर्म में? टिश्यूज़ के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपके ये लेयर्स हैं, इसके फॉर्म में बॉडी में रहते हैं एंड लीवर में होते हैं आपके। वेट अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल जो हमारी विटामिन है, उसमें विटामिन सी को अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे। फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, यानी जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, बेरीज, आपके वाटरमेलन, टोमेटोज, ग्रीन पेपर्स,
एंड कैबेज, इन सभी में आपको विटामिन सी देखने के लिए मिलता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी, किसके लिए ये जरूरी होता है? स्कर्वी डिजीज़ के लिए। स्कर्वी बेसिकली माउथ से रिलेटेड डिजीज़ है, इसके प्रोटेक्शंस के लिए विटामिन सी असेंशियल्स होता है। A disease caused by the vitamin C deficiency. Vitamin C is the essential nutrition involved in the repair of tissues for formation of collagen and the enzymatic productions of certain neurotransmitter. It is required for the functioning of several enzyme and is important for the immune system functions. किसके किसके लिए विटामिन सी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या वो योगदान देता है? वो ये है कि रिपेयर करता है टिश्यूज़ का। केवल की पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, रिपेयर करता है टिश्यूज़ का। जो स्कर्वी डिजीज़ है उसकी उसके ठीक करने में, उसे प्रिवेंट करने में, और साथ ही साथ कोलेजन के निर्माण में, जो बॉडी में कोलेजन होता है उसके निर्माण में, एंजाइमेटिक प्रोडक्शंस के निर्माण में, एंजाइमेटिक प्रोडक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, यानी जो इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शन के लिए ये नेसेसरी होता है और आवश्यक होता है विटामिन सी। अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ मेंशन किया हुआ विटामिन सी डिफिशियंसी, कौन कौन से ऐसे विटामिन सी से आपके डिजीज़ हो सकते हैं। तो कुछ हद तक ये जो है मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, यानी आप देखेंगे कि जॉइंट्स पेन है, जैसे ये जो मसल्स हैं इसमें वीकनेस देखने के लिए मिलता है। यदि लंबे समय तक विटामिन सी का ग्रहण नहीं किया जाता है तो, आई रिपीट अगेन, यदि लंबे समय तक विटामिन सी का ग्रहण नहीं किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसके अंदर जो है मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम, लंग संबंधी प्रॉब्लम, आपके जो ये टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, इनमें वीकनेस देखने के लिए मिलेगा, जॉइंट पेन देखने के लिए मिलेगा, यानी जितने भी जॉइंट हैं बॉडी के उनमें पेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं, आपके ये एरिया जॉइंट्स हैं, यहाँ पे पेन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे पेन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो बॉडी है उसमें रफनेस एंड स्किन जो है ड्राई हो जाती है, यानी आपके इधर इधर पूरी बॉडी पे रफनेस और ड्राईपन देखने के लिए मिलता है यदि लंबे समय तक विटामिन सी का सेवन नहीं किया जा रहा है तो। साथ ही साथ जो आपके टीथ है वो लूज़ होने लगती है, उसमें पेन होने लगता है, और उसमें जो है एलिमेंट जो होता है उसका, वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, और स्किन एंड म्यूकस, यानी म्यूकस संबंधी रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। सो यदि नेट के एग्जामिनेशन में आपको विटामिन सी डिफिशियंसी से पूछता है तो आप इन सारी चीज़ों को भी माइंड में रखें। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 2-3 चीज़ों पे ही फोकस किया जाता है कि जो विटामिन सी है उससे स्कर्वी रोग होता है, एंड देन वो वीकनेस कॉज्ड करता है, मे बी टीथ संबंधी प्रॉब्लम होती है, मे बी आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि क्या वो मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, या फिर आपके जो है स्किन ड्राई और रफनेस हो जाती है। यस इट इज़, यदि लंबे समय तक विटामिन सी का कंजप्शन नहीं किया जाएगा तो ये सारे भी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपके विटामिन बी 1 थायमिन भी आ जाती है, जो बी बी कॉम्प्लेक्स है, यानी पूरे इसके अंदर आ जाते हैं। सो विटामिन बी 1 थायमिन जो होती है, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन अ हेल्दी नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली किसको मेंटेन करता है? नर्वस सिस्टम को, जो विटामिन बी 1 थायमिन होता है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो बेरी बेरी रोग होती है उसमें भी आपका होता है वेट वेरी वेरी एंड ड्राई वेरी वेरी। सो इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, मे बी आपके एग्ज़ाम में ये डिफरेंस पूछ दे तो आप उसको ध्यान में रखें कि जो विटामिन बी 1 डिफिशियंसी है वो आपके दो प्रकार से होती है। पहले में आपका बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी जो डिजीज़ है कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ थायमिन, ये बेसिकली आपके थायमिन की कमी से होती है। थायमिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, एज वी ऑल नो, बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। इट कैन अफेक्ट द नर्वस, ये किसके किस नर्व्स, सॉरी, ये इफ़ेक्ट किसको करता है? अब बात आती है यहाँ पे इफ़ेक्ट किसको करता है, कि सभी को पता है विटामिन बी 1 के डिफिशियंसी यानी थायमिन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन ये इफ़ेक्ट किसको करता है? नर्व्स को।
मसल्स को, हार्ट को एंड ब्रेन को। सो एक चीज़ आप मेक श्योर करके जाएं कि ये किसको किसको, केवल और केवल ये नहीं है कि ये थायमिन जो है बेरी बेरी है, सूखा रोग है, तो वो केवल आप जो है सुखाने का ही काम करेगा। ये और भी चीज़ों पे वर्क करता है, नर्व्स पे, मसल्स पे, हार्ट पे एंड ब्रेन पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरी वेरी। सो देयर आर मेन टू टाइप्स, जो मेन टू टाइप्स के आपके वेरी वेरी रोग देखने के लिए मिलते हैं, वेट वेरी वेरी एंड ड्राई वेरी वेरी। सो और ये दोनों ही आपके होते हैं थायमिन की कमी से। सो जब भी हम वेट वेरी वेरी की बात करते हैं तो ये अफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। तो एक चीज़ यहीं से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेट वेरी वेरी, सो वेट वेरी वेरी किसको अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, यानी CVD, यानी जितने भी हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वेट वेरी वेरी में आती हैं। इसमें हार्ट का जो रेट है वो फास्ट हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होना, लेग स्वेलिंग होना, यानी जो पैर है उसके में जो है स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। और ड्राई वेरी वेरी की जो है वो नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, यानी जो नर्वस सिस्टम है उस पे इफ़ेक्ट करता है। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि जो वेट वेरी वेरी है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यदि अंतर आपने पूछ देता है। फॉर एग्जांपल आपका अभी तक तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी हैं, और इस बार यदि पूछ देता है कि ड्राई वेरी वेरी और वेट वेरी वेरी में बेसिकली आपका यहाँ पे दे दिया CVD और यहाँ पे दे दिया आपका नर्वस सिस्टम। तो इन्हें आप मैच करने के लिए ऑलमोस्ट ऐसे जब डिजीज़ पूछता है तो मैच द कॉलम में आता है। सो आप बिल्कुल सेम ऐसे आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, या फिर आपके जंबलिंग करके भी ये चीज़ें दे सकता है। तो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो वेट वेरी वेरी एंड ड्राई वेरी वेरी नर्वस सिस्टम। सो की पॉइंट केवल आप लर्न करने का प्रयास करिए, की पॉइंट, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है और बहुत आप डिटेल नहीं पढ़ सकते, केवल की पॉइंट्स पे आप फोकस करें। साथ ही साथ मेन टू टाइप्स के होते हैं आपके बेरी बेरी, कौन कौन से, वेट वेरी वेरी एंड ड्राई वेरी वेरी। अब एक वेरी वेरी और आता है जिसे हम बोलते हैं इन्फेंटाइल वेरी वेरी, ऑकर इन इन्फेंट हु आर ब्रेस्ट फीड बाय द मदर हु हैज़ थायमिन डिफिशियंसी। ऐसी मदर जो ऑलरेडी थायमिन डिफिशियंसी से ग्रसित है, उसके बच्चा यदि ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके अंदर भी बेरी बेरी देखने के लिए मिलता है। उस बच्चे को क्या हो सकता है, सडन हार्ट फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ वॉइस का चला जाना, या फिर लैक ऑफ सर्टन रिफ्लेक्शन, यानी जो भी रिफ्लेक्शन उसके अंदर हो रही है वो सर्टन रिफ्लेक्शन भी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट इसी में आपका आ जाता है वर्निक्स कोर्सफोर्स सिंड्रोम। ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जो थायमिन की कमी से ही देखने के लिए मिलता है। सो अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय द थायमिन डिफिशियंसी। ये किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। कैन डिमांड द थैलमस ऑफ हाइपोथैलेमस विच आर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मॉनिटर वेरियस फंक्शन। ये जो आपका वर्निस कोर्सकोफ सिंड्रोम है, ये बेसिकली अफेक्ट करता है ब्रेन को। अब ब्रेन के किस पार्ट को, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट को अफेक्ट करता है, और ये दोनों जो पार्ट हैं वो मॉनिटर करते हैं बॉडी के वेरियस फंक्शन के, यानी बॉडी में जितने भी वेरियस अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं इन सभी को ये मेंटेन करता है, मॉनिटरिंग करता है, नियंत्रण करता है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो वर्निस कोर्स फोर्स कोर्स आपका सिंड्रोम है वो ब्रेन को डैमेज करने में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और साथ ही साथ मॉनिटर करता है इन सभी वेरियस फंक्शन को। केवल की पॉइंट को आप अपने ध्यान रखने की प्रयास करें। उसी में आपका आ जाएगा वाटर सॉल्युबल, आपका जो विटामिन था, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन में ही आपका आ जाएगा राइबोफ्लोविन। इट इज़ ऑल्सो नोन एंड विटामिन B2 as an essential vitamin that the body can't make enough on its body। यानी ये जो राइबोफ्लोविन है ये बॉडी जो है बनाती नहीं अधिक मात्रा में, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ये बनाती है, अधिक मात्रा में ये जो है बॉडी राइबोफ्लेविन नहीं बनाती है। इसके कमी से बेसिकली सॉर थ्रोट होता है, या फिर लिप म्यूकोसा ऑन द माउथ, यानी जो चिलोसिस होता है आपका वो देखने के लिए मिलता है। अब चिलोसिस फॉर एग्जांपल आपका ये लिप्स है, लिप्स के ये किनारे साइड पे यहाँ पे चिलोसिस देखने के लिए मिलता है, या फिर होठ पे पूरी पपड़ी जमा होती है। नियासिन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन बी थ्री
also known as new nicotinic acid. This vitamin is not stored in the body, it is also, ये भी आपके बॉडी में स्टोर नहीं होती है। जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। आप रेगुलरली उसे यूज़ करेंगे तो आपके बॉडी में होंगे एंड देन वो सेम डे ही पास आउट हो जाते हैं। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टिश्यूज़ के रूप में, इन अ फॉर्म ऑफ लिवर में। नियासिन B3 की डिफिशियंसी कैन कॉज बाय डिजीज कॉल्ड पेलेग्रा। सो मैंने इससे पहले भी इसके सेशन में बताया है कि बहुत डिटेल में मैंने पेलेग्रा को वहाँ पे डिकोड किया हुआ है। सिम्टम्स इंक्लूड इन्फ्लामेट स्किन, डायरिया एंड डिमेंशिया। सो साथ ही साथ जो नियासिन है इसके कमी से स्किन संबंधी भी प्रॉब्लम होती है, डायरिया हो सकता है और डिमेंशिया भी एक तरीके का होता है जो नियासिन की कमी से देखने के लिए मिलता है। बायोटीन से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट फिर भी हम देख लेंगे कि बायोटीन को विटामिन B7 कहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द विटामिन बी फैमिली, एक उसका इम्पॉर्टेंट मेंबर है। अभी तक बायोटीन से क्वेश्चंस बेसिकली आप पे नहीं पूछे जाते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, अ कोएंजाइम दैट हेल्प विद द मेटाबॉलिज्म एंड द synthesis of fatty acid, steroid hormones and cholesterol। सो ये बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए रिस्पॉन्सेज होता है। फोलेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोलिक एसिड, जिसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। बी विटामिन दैट नीड टू बी replaced frequently because the body does not produce or store it, यानी बॉडी इसे प्रोड्यूस नहीं करती है और ना ही इसे जो है स्टोर करती है। विटामिन B6, जिसे हम पायरिडॉक्सिक भी कहते हैं, कन्वर्ट इनटू को एंजाइम दैट आर यूज बाय ओवर 100 एंजाइम्स इन द बॉडी। सो बेसिकली ये जो आपके फोलिक एसिड है या फिर विटामिन B6 है, ये बेसिकली एंजाइमेटिक जो बॉडी पे चीज जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है विटामिन B12। सो विटामिन B12 कंटेंट अ सर्टन कोबाल्ट आयरन हेल्ड विद इन कैरिंग रिंग्स। सो ये बेसिकली जो इससे पूछा जाता है विटामिन B12 की कमी से आपके परनीशियम एनीमिया नमक, इससे बेसिकली एनीमिया रोग होता है जिसे हम परनीशियम एनीमिया कहते हैं, यानी परनीशियम एनीमिया आपका देखने के लिए मिलता है। सो इससे विटामिन B12 से एक ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अभी तक पूछे गए हैं, वो होता है आपका परनीशियम सियम एनीमिया। एंड फोलिक एसिड की कमी से आपका होता है राइबोफ्लोविन फोलिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये आपका होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो ये बेसिकली जब मैं आपका एनीमिया का सेशन लूँगी जिसमें आपके साइज वाइज कौन कौन सी एनीमिया है, इसमें जब आपके एनीमिया का पार्ट लूँगी उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में कवर कराऊंगी कि आप में कौन कौन सी ऐसी एनीमिया है जो उसके जो ब्लड के सेल्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, ब्लड के सेल्स शॉर्ट हो जाते हैं या फिर ब्लड के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं या फिर उसमें आयरन और आयरन के साथ साथ आपके जो है पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। इन सारी चीज़ों को मैं एक अलग सेशन आपका ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसमें जब ऐसी डिफिशियंसी जब आएंगे, केवल डिजीज़ आएंगी, उसमें हम इसको कवर करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लेंगे कि फोलिक एसिड की कमी से आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और आपके विटामिन B12 की कमी से परनीशियम एनीमिया होता है, परनीशियम एनीमिया होता है। अब हम कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो वाटर सोलुबल आपके विटामिन्स हैं, वो क्या क्या है। दे डोंट लॉस्ट लॉन्ग इन द बॉडी। सो ये शरीर में लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। सो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ये तुरंत ही बॉडी से सेम डे या फिर आपके सेकेंड डे बॉडी से जो है बाहर आ जाते हैं। ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, यानी ये ब्लड में जाते हैं एंड द यूरिन के माध्यम से ये पास आउट हो जाते हैं। इन्हें बार बार फिर से भरने, यानी ये रिप्लेस्ड फ्रिक्वेंसली होती है, यानी बार बार इन्हें जो है लेना पड़ता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन की तुलना में बहुत तेज गति से जो है चयापचय करते हैं, यानी इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत फास्टर होता है
अकॉर्डिंग टू जो फैटी आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। सो विटामिन की रिक्वायरमेंट बॉडी में कम मात्रा में होती है, लेकिन यदि आप लंबे समय तक इसे ग्रहण नहीं करते हैं सो इससे भी रिलेटेड डिफिशियंसी देखने के लिए मिलती है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम बात करेंगे, आई थिंक फैट सॉल्युबल विटामिन मेरे से छूट रहा है यहाँ पे। सो इसका जो अपकमिंग सेशन होगा मैंने मेंशन किया था बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा है विटामिन A, D, E एंड K। सो इसको मैं आपको एक अलग से सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगी, कल ही मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी, ये मैंने मेंशन किया था बट वहाँ पे नहीं दिख रहा है। विटामिन A, D, E एंड K को मैं बहुत डिटेल में आपको बता दूंगी वहाँ पे। सो यहाँ पे हम जानेंगे कि मिनरल्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। आपका आ जाता है मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। सो दीज आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी एंड इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। सो एक चीज़ आप मेक श्योर कर लें कि जो मैक्रो मिनरल्स हैं और माइक्रो मिनरल्स है, ये दोनों भी आपके अलग अलग प्रकार हैं। जो मैक्रो मिनरल्स है ये बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। अब लार्ज क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में आप जो है मिनरल्स का कंजप्शन करेंगे, नहीं। इसका लार्ज का मतलब ये है कि जो माइक्रो मिनरल्स हैं आपके, इसमें आपके स्मॉल क्वांटिटीज एंड इंक्लूडिंग आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सिलेनियम, इन सभी के मात्रा में जो है इसे अधिक मात्रा में लेना होता है। तो इसमें कैल्शियम आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड सल्फर आ जाता है। सो मेक श्योर कर लें, ये चीज़ें पूछ चुकी हैं एग्जामिनेशन में कि माइक्रो मिनरल्स क्या है, मैक्रो मिनरल्स क्या है एंड माइक्रो मिनरल्स क्या है। सो मेक श्योर कर लें कि जो मैक्रो मिनरल्स है वो लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, आपके कैल्शियम आ जाते हैं, फॉस्फोरस आ जाते हैं, मैग्नीशियम आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर आ जाता है। एंड माइक्रो मिनरल्स में आपके स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये आपके मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सिलेनियम एंड आयरन ऑल्सो। सो आयरन, और आप दो चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आयरन एंड कैल्शियम यदि आपका पूछ लेता है तो दोनों अलग अलग, क्योंकि आयरन एंड कैल्शियम की ही ज़्यादा बात डेली रूटीन में होती है। सो जो मैक्रो मिनरल्स है उसमें हमारा कैल्शियम आ जाता है और माइक्रो मिनरल्स में आपका आयरन हो जाता है। तो दोनों में ही डिफरेंस आप रखें और ध्यान दें कि whenever we are talking about macro minerals तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर आ जाता है। और जब माइक्रो की बात हो तब आपका आयरन आ जाता है एंड बाकी इसमें जो गिवन है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, यानी जो भी जितने भी न्यूट्रिशन हैं जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी की कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो बहुत ही रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी के लिए। सो देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर, कौन कौन से हैं इनके फंक्शंस। सो हम यहाँ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट में भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे, उसके अंदर भी आपके प्राइमरी होते हैं, अंदर सेकेंडरी होते हैं, प्रीवियसली मैंने इसे समझाया तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आर अ हाई एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड फॉर द muscles contained during instant exercise and even at rest। तो एज वी ऑल नो कि जो हाई एनर्जी का सोर्स होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दे हेल्प द बॉडी परफॉर्म वाइटल फंक्शन लाइक मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या क्या चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, बॉडी के टेम्परेचर के मेंटेन के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कीपिंग द हार्ट बीटिंग, जो इसे जो है सामान्य रखता है, और डाइजेस्टिंग फूड। तो तीन चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हाई एनर्जी का सोर्स है एज वी ऑल नो। और ये जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर रेस्ट करते हैं उनकी चीज़ों में मसल्स के कंट्रक्शन को भी कम करता है, बॉडी टेम्परेचर बनाए रखता है, हार्ट जो रेटिंग है उसको ठीक करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी एज वी ऑल नो।
They are required for the growth and repair body tissues like muscles, bones, skins and hair. तो ग्रोथ के लिए तो एसेंशियल है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में दो चीज़ें हैं। अक्सर जो फ्रेशर होंगे उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि जो मेजरेबल हो, यानी जिसे हम मेज़र कर सकें, बता सकें। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें मीना, तो मीना है 5 इंच की, 5 फुट की, ठीक है? या फिर कोई और नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो उन्हें जो है हम मेज़र कर सकते हैं, यानी 4 है, 6 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग है। तो जब भी हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये मेज़रेबल होती है, इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं और ये इसको हम देख सकते हैं। लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट यानी विकास, डेवलपमेंट यानी जो आपका विकास होता है, तो विकास को हम मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ़ हम उन्हें जान सकते हैं कि इस बच्चे का या फिर इस पर्सन का कितना विकास हुआ है। सो प्रोटीन यदि विकास पूछ देता है, डेवलपमेंट पूछ देता है, तो आप तुरंत ही उस क्वेश्चन को कर देंगे ना, यानी वो आपके रॉन्ग आंसर गिवन है। तो प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, बॉडी ब्लॉक्स का काम करती है और उसे ग्रोथ प्रोवाइड करती है, रिपेयर करती है जितने भी टिश्यूज़ हैं, यानी आपके मसल्स हैं, बोन्स है, स्किन है, हेयर है, इन सभी के रिपेयर में इम्पॉर्टेंट योगदान देती है। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द रेगुलेशंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के रेगुलेशन में, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशंस एंड reproductions. These micronutrients can be used as an energy source by the body when कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर नॉट अवेलेबल। सो जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कहता है कि मैं काम नहीं करूँगा या फिर आई एम नॉट वर्किंग, सो तब ये जो है प्रोटीन आपका इन दोनों का रोल अदा कर सकता है कुछ समय के लिए। आई रिपीट अगेन, जब आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट और फैट वर्किंग नहीं है, उस समय इसके स्थान पे किस आपके जो है प्रोटीन को, किस न्यूट्रिशन को आप वहाँ पे रखेंगे। सो जब भी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वर्किंग में नहीं होता है, तब हम प्रोटीन को वहाँ पे ला सकते हैं। सो ये किस किस का काम, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके 1 ग्राम आप यदि लेते हैं तो 4 KCl जो है एनर्जी आपको यहाँ से प्रोवाइड होती है। सो अब हम इसमें दो तीन चीज़ ध्यान रखेंगे। मसल्स, बोन, स्किन, हेयर, इन सभी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशंस के लिए, हार्मोन्स बैलेंस के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वर्किंग में नहीं है, तब हम एज ए प्रोटीन को वहाँ पे रख सकते हैं। फैट इज अ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट दैट एक्ट एंड अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये बहुत ही एनर्जी के लिए मेजर सोर्स है। कैसे? क्योंकि 1 ग्राम लेने पे आपके 9 कैलोरीज, सॉरी, ये 1 ग्राम में आपके 9 KCl जो है आपके यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। ड्यूरिंग एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी एंड व्हेन कार्बोहाइड्रेट sources are low, these micronutrients act as a cushions of vital organ and the instant the body maintain internal body temperature। बॉडी की जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है also plays an important role of maintaining the cell integrity and the regulus of hormones। ये भी क्या करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। दो तीन पॉइंट यहाँ से हम लर्न करेंगे, वो क्या कि ये रिच है, जो है एनर्जी के लिए, ये इसके पास जो है रिच अमाउंट में एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी से ज़्यादा एनर्जी हमें जो है फैट से मिलती है। दूसरा क्या याद रखेंगे कि बॉडी के टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखती है और हार्मोन्स के फंक्शन में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में ये मदद रखती है। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी विजन, immune system, skin, DNA synthesis, nervous system functions, and blood clotting, and both health minerals are required for the metabolism of amino acid, cholesterol, glucose, and carbohydrate, muscular contractions, nervous, जितने भी नर्व साइंस हैं, फॉर्मेशंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर मेंटेनिंग बोन एंड टीथ हेल्थ। यानी ये आपके छोटे छोटे ऑलमोस्ट कार्य आपको देखने के लिए मिलेंगे विटामिन के द्वारा। क्या क्या है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके डीएनए के सिंथेसिस में बैलेंस बनाए रखता है, स्किन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड के क्लॉटिंग में जो है विटामिन के भी
आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो जब मैं आपके जो वाटर सॉल्युबल सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको मैंने मेंशन किया था, बट यहाँ छूट गया है, मैं उसको कल आपको क्लियर करा दूंगी। सो उसमें बहुत बहुत डिटेल में इसे आप जो है समझा दूंगी। सो ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ, मिनरल्स में, और साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, ग्लूकोज के लिए, कार्बोहाइड्रेट, एंड आपका आ जाएगा यहाँ पे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं, इन सभी के मेंटेन करने में, इनके फॉर्मेशन में, इन सभी में जो है आपके वाइटमिन की आवश्यकता होती है। सो एक क्विक रिवीजन करेंगे हम जितना भी यहाँ पे पढ़े हैं। वो ये है कि विटामिन वाई विटामिन इज असेंशियल फॉर द ऑल ह्यूमन बॉडी। वाटर सॉल्युबल होता है, पहले तो हम ये जानेंगे वाटर सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी होती है एंड विटामिन बी होती है। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई एंड के होता है, जिसे मैं आपको कल के सेशन में कवर करा दूंगी। विटामिन सी बेसिकली जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, आपके जितने भी खट्टे फल आते हैं उन सभी में होता है। स्कर्वी रोग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिपेयर करता है टिश्यूज़ को, एंजाइमेटिक को, कोलेजन के निर्माण में, इम्यून सिस्टम के फंक्शन में, ब्रेन। यदि लंबे समय तक विटामिन सी की डिफिशियंसी बनी रही तो आपके मस्तिष्क को, लंग्स को, मसल्स वीकनेस हो सकती है, ज्वाइंट पेन्स हो सकता है, स्किन में रफनेस आ सकती है, और साथ ही साथ टिथ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। विटामिन बी 1 थायमिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और ये बेसिकली नर्वस सिस्टम को जो है मेंटेन करने में, हेल्प सही तरीके से चलाने में योगदान देता है। विटामिन बी 1 डिफिशियंसी से दो प्रकार के वेरी वेरी होते हैं, और वेरी वेरी में आपके टू टाइप्स ऑफ वेरी वेरी होती है। एक आपका वेट वेरी वेरी होता है, दूसरा आपका ड्राई वेरी वेरी होता है। सो वेट वेरी वेरी सीवीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ड्राई वेरी वेरी नर्वस सिस्टम के लिए होता है। अब ये तो आपके दो मेन टाइप्स हो गए वेरी वेरी के। इनफेर्टाइल वेरी वेरी जो होता है, जब यदि मदर को थायमिन की कमी है तो उससे यदि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो उसकी वजह से उस बच्चे में भी हो सकता है। अब बच्चे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सडन हार्ट फेलियर हो सकता है, उसकी वॉइस जा सकती है, जो इतने भी उसके रिफ्लेक्शन है उनमें कमी देखने के लिए मिलती है। वन इज कोर्स कोफ सिंड्रोम होता है, ये बेसिकली ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है, और ब्रेन के थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट पे इफेक्ट करता है। राइबोफ्लाविन से बेसिकली वी ऑल नो कि चिलोसिस नामक रोग हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, लिप्स के जो अ, ये मुक्सुआ है उस पे ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। नियासिन की कमी से आपको विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये बेसिकली जो है बॉडी में स्टोर नहीं होता है, कुछ समय बाद ये बॉडी से पास आउट हो जाता है। इससे बेसिकली आपको पेलग्रा नामक रोग देखने के लिए मिलता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया एंड डिमेंशिया देखने के लिए मिलता है। फोलिक एसिड की कमी से आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, एंड विटामिन बी 12 की कमी से आपके परनीसियम एनीमिया देखने के लिए मिलता है। ये शरीर में लंबे समय तक नहीं रहते हैं, रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं एंड यूरिन के माध्यम से पास आउट हो जाते हैं, और इन्हें बार बार फुलफिल करने की आवश्यकता होती है। ये जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी अकॉर्डिंग जो है जल्दी इनका मेटाबॉलिज्म, जल्दी इनका चयापचय हो जाता है। सो ये तो आपके हो गए वे सारे विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम बात करेंगे मिनरल्स। दे आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो मिनरल्स, सो ये लार्ज क्वांटिटी में बॉडी के लिए आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। और जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उसमें आपके स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आप दो चीज़ों का ध्यान रखें, आयरन एंड कैल्शियम। कैल्शियम आपका माइक्रो न्यूट्रिशन में चला जाएगा, और माइक्रो न्यूट्रिशन में आपका आयरन आ जाता है। मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट एंड आपके सिलीनियम वगैरह आपके माइक्रो न्यूट्रिशंस में आ जाते हैं। फंक्शन क्या क्या है इन सारे न्यूट्रिशन का, वो माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन दोनों के फंक्शन क्या क्या है। जो आपके
कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी का अधिक सोर्स माना जाता है, और ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपका जो हार्ट बीटिंग है उसको बैलेंस बनाए रखता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऊतक हैं, उनके टूट-फूट की मरम्मत के लिए काम करता है। एनर्जी सोर्स का अच्छा साधन है। यदि कार्बोहाइड्रेट और फैट वर्किंग में नहीं है, तो आप प्रोटीन को वहाँ पे ऐसे रख सकते हैं टेंटेटिव बेसिस पे। फैट जो है इन सभी से प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट और इन सभी के से ज़्यादा जो है फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अब जो विटामिन्स होता है इसकी मात्रा बॉडी में कम चाहिए होती है, लेकिन इसका जो है कमी से भी अलग-अलग प्रकार की डिफ़िशियंसी होती है, जो हमने प्रीवियसली ही आपको समझा दिया है। सो इम्यून सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, स्किन पे प्रभाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन में अनबैलेंस हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें की देखने के लिए मिलती है। सो ऑल्सो आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज सो कमेंट कर सकते हैं आप इसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कल मिलते हैं। जो हम एक पार्ट आपका छूट गया है फैट सॉल्युबल, जितने भी विटामिन्स हैं उन्हें मैं आपको कल कवर करा दूंगी। और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं जो आप एज ए रिसर्चर, एज ए लर्नर, आप सभी को हेल्प करेंगे। सो आप यहाँ सी यू चैन पोर्टल जो यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा बनाया गया है, यहाँ से जाकर के लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं इनको चेकआउट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे जाकर के चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी, डीप सीक, इन सभी को डिटेल में कवर कराया हुआ है। सो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे यूज़ करेंगे, इन सभी को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप इन्हें इसे नहीं देखे हैं, न्यू है, तो आप इन सारी चीज़ों को भी, इन सारे वीडियोस को भी प्रीफर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।